So hello everyone, this is your English mentor, and today we will learn that how to read newspapers article, because I have seen lot of people in my life, in my surrounding areas as well, that who won't know that how to speak, how to read a newspaper. So today we will learn that how to read newspaper. Okay. सो लेट्स टेक वन आर्टिकल गाइज। मैं जो है द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती हूँ। आई ऑलवेज़ यूज़ टू रीड हिंदुस्तान टाइम्स। वैसे तो बेसिकली ये कहा जाता है कि अब द हिंदू प्रेफर कीजिए। यार देखो, रीडिंग की ज़रूरत है, आप कहीं से भी कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, पहले ज़रूरी है कि आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। if there is no interest you can't read, and reading is a very boring part if you won't get interest in it. And if you take interest in it, you'll get fascinated, you just fall in love with reading in English. Okay guys, so सबसे पहले अपन रीडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। और कोई भी जो आर्टिकल आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे कुछ लोगों को बॉलीवुड पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पॉलिटिकल अच्छा लगता है, कुछ भी है, whatever you want to read, because reading skill must be enhanced. एंड हमारा जो सबसे बड़ी जो ड्यूटी है, या ये कह सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है हमारे एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, वो ये है कि हमें रीड करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम आगे जाके स्किमिंग वगैरह भी सीखेंगे, पहले हम रीडिंग पे फोकस करेंगे गाइस, ठीक है। सो लेट अस टेक वन आर्टिकल। चलो यही ले लेते हैं, सबसे ऊपर यही चल रहा है। सो देखो दैट इस पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया विल किल टेररिस्ट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री असर्ट्स राजनाथ सिंह। ठीक है, इंडिया जो है टेररिस्ट यानी आतंकवादियों को मारेगा, घर के अंदर भी, घर के अंदर मतलब कि अपने देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, ऐसा कहा है राजनाथ सिंह ने। गाइज, इंडिया जो है ये फ्यूचर में करेगा, इंडिया सिंगुलर है। हमेशा याद रखना, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वी1 लगता है, डू डज डिड और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वी1 लगता है। हमें जब भी हम रीडिंग करेंगे तो जो भी एप्लीकेशंस के जो भी रूल्स होते हैं ग्रामर के, वो भी हम देखते हुए साथ के साथ चलेंगे। इससे क्या होता है कि कई बार हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ना इट्स नॉट द मेन पार्ट। आपको समझ क्या आया वो मेन पार्ट होता है, राइट। तो उसके लिए क्या है कि आपको कुछ ग्रामेटिकल रूल्स की भी ज़रूरत होती है। कई बार जैसे आपको वोकैब नहीं आती है, तो जो भी आपको वोकैब नहीं आती है उसको साइड में नोट कर लीजिए, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है गाइस। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया जो है मारेगा, विल के साथ किल लिखा हुआ है, मॉडल वर्ब है, वी1 लगा हुआ है। किल टेररिस्ट आतंकवादियों को मारेगा, इनसाइड देश के अंदर, आउटसाइड और देश के बाहर भी। ठीक है, ऐसा राजनाथ सिंह सिंगुलर है, इसलिए असर्ट का सब्जेक्ट कौन है, राजनाथ सिंह। कई बार गाइस क्या होता है, सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोमिनेंट पार्ट वाइल रीडिंग। ओके गाइस। सो राजनाथ सिंह यहाँ पे असर्ट है। तो एक बार मैं फिर से सेंटेंस को पढ़ देती हूँ। इंडिया जो है सिंगुलर, इंडिया मारेगा टेररिस्ट को अंदर भी और बाहर भी देश के, ऐसा कहा है किसने, राजनाथ सिंह ने। सो पूरा पढ़ते हैं अब आर्टिकल को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन संडे असर्टेड दैट इंडिया विल नॉट स्पेयर एनी टेररिस्ट एंड विल किल देम इन द कंट्री एंड आउटसाइड इफ रिक्वायर्ड, एंड अटैक द कांग्रेस फॉर रेजिंग क्वेश्चंस ओवर द 2019 सर्जिकल स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संडे को कहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा आतंकवादियों को और मार देगा उनको देश में और देश के बाहर, अगर ज़रूरत पड़ी। जैसा कि कांग्रेस ने जो है क्वेश्चन उठाया था 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब की गई थी पुलवामा अटैक में, जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो गाइज अब इसमें अपन देखेंगे, जब भी पोस्ट और पोजीशन लिखी होती है तो आर्टिकल द, जब पोस्ट होती है, पोस्ट या पोजीशन दी होती है विद नेम, तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन आर्टिकल द नहीं लगेगा। और अगर जैसे मान लो पोस्ट के साथ आर्टिकल द लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, तो कॉमा के साथ आप नाम उसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, डेज के साथ, डेज के साथ हमेशा ऑन लगता है। ठीक है, असर्टेड पास्ट की ये बात है, पास्ट में ही की गई है। असर्टेड मतलब सिंपल पास्ट है। यहाँ पे इंडिया जो है किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा, नॉट स्पेयर, किसी भी टेररिस्ट, किसी भी आतंकवादी को, और उनको मार देगा। ठीक है, देश में भी और देश के बाहर। यहाँ पे कंडीशनल, अगर ज़रूरत पड़ी तो, इफ़ रिक्वायर्ड एंड अटैक्ड। ओके, सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा कि कांग्रेस ने जो है प्रपोजिशन के बाद देखो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आई है, क्वेश्चंस उठाए गए थे 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर पाकिस्तान में। ठीक है, अड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग ऑन राजस्थान झुंझुनू अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स,
सिंह सेड वी विल नॉट स्पेयर एनी वन ऑफ देम से यहाँ पे टेररिस्ट का मतलब विल किल देम इन इंडिया एंड आउटसाइड इफ रिक्वायर्ड अगेन। यानी कि एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए राजस्थान के झुंझुनू में लोकसभा पोल्स से पहले सिंह यानी यहाँ पे राजनाथ सिंह ने कहा कि वो जो है हम अपन टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी तरीके की आतंकवादी को, और हम मार देंगे इंडिया में और देश के बाहर अगर ज़रूरत पड़ी। ये बात दोबारा से रिपीट हो गई है गाइस, ठीक है। अर्लियर ऑन फ्राइडे, इससे पहले फ्राइडे को इन एन इंटरव्यू टू न्यूज़ 18, न्यूज़ 18 इंडिया के इंटरव्यू में ही हैड सेड, उन्होंने कहा इफ़ टेररिस्ट ट्राई टू डिस्टर्ब पीस और अटेम्प्ट टू कैरी आउट टेरर एक्टिविटीज़ इन द कंट्री, इंडिया विल गिव देम अ मुंह तोड़ जवाब, बी फिटिंग रिप्लाई एंड हंट देम डाउन इवन इन पाकिस्तान। यानी कि इससे पहले फ्राइडे को एक न्यूज़ 18 इंडिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कोई भी यदि आतंकवादी जो है देश की शांति को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है या किसी भी तरीके की कार्रवाई करता है तो आतंकी एक्टिविटी करता है देश में, तो इंडिया जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और उनको मार देगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान में ही क्यों ना हो, ठीक है। झुंझुनू में सिंह ने कहा दैट ही फील्स पेन, झुंझुनू में कहा, उन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा दर्द महसूस करते हैं जब कांग्रेस जो है इस तरीके के क्वेश्चंस उठाती है सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर और एयर स्ट्राइक के ऊपर। मेरे को दर्द, आई फील पेन व्हेन द कांग्रेस ट्राइज टू रेज क्वेश्चंस ओवर पावर वेलर ऑफ डिफेंस फोर्सेज, व्हाट आर फोर्सेज डिड एट दैट टाइम शुड बी अप्रिशिएटेड एंड शुड नॉट कास्ट डाउट ऑन इट, सिंह सेड। मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है कांग्रेस जब कोशिश करती है सवाल उठाने की अपने डिफेंस फोर्सेस की शक्तियों पे, उनके करेज के ऊपर। क्या व्हाट आर फोर्सेस डिड एट दैट टाइम, क्या हमारी फोर्सेस ने उस समय किया था, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें उनको संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए, ऐसा सिंह ने बोला, ठीक है। ही सेड द कांग्रेस कांट डाइजेस्ट थिंग्स बी इट सर्जिकल और एयर स्ट्राइक्स, दे आर क्वेश्चनिंग देम। मिस्टर सिंह ने क्या बोला कि कांग्रेस जो है ना इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, हजम नहीं हो रही है उनको ये बात कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हमने करवा दी, एयर स्ट्राइक हमने करवा दी, वो इसीलिए वो 2 क्वेश्चंस उठा रहे हैं। आर दे डाउटिंग द ब्रेवरी ऑफ द कंट्री, क्या वो संदेह कर रहे हैं देश की बहादुरता पे। द वर्ल्ड हैज़ एक्सेप्टेड बट द कांग्रेस इज क्वेश्चनिंग, दुनिया ने भैया इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन कांग्रेस नहीं कर पा रहा, कांग्रेस सवाल पूछ रहा है। द मैसेज इज क्लियर, संदेश एकदम क्लियर है, इंडिया इज़ नॉट वीक, इंडिया बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, बट अ पावरफुल कंट्री, वो एक शक्तिशाली देश है, उन्होंने इस बात को ऐड करते हुए बोला। फर्दर टारगेटिंग द कांग्रेस, आगे कांग्रेस को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा देयर वॉज नॉट अ सिंगल कांग्रेस गवर्नमेंट विच डिडंट फेस करप्शन चार्जेस बट नो बडी कैन पॉइंट अ फिंगर ऑन द 10 years ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट। केवल ये यहाँ पे केवल कांग्रेस सरकार ही नहीं थी जिन्होंने कि करप्शन चार्जेस को फेस किया है, जबकि कोई भी जो है 10 सालों में एनडीए गवर्नमेंट को पॉइंट आउट भी नहीं कर पाया, एक उंगली तक नहीं उठाई है किसी ने। Singh claimed that the track record of Bharatiya Janata Party government at the center has been fabulous as it considers people supreme whereas Congress treats a family supreme। यानी कि सिंह ने माना है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, वो सेंटर में जब से उन्होंने काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, और उन्होंने माना है कि लोग जो हैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है अपनी फैमिली सुप्रीम को चला रहे हैं, कहने का मतलब है कि बस परिवारवाद चला रहे हैं वो। He said the entire world has agreed that in 2024 the BJP will form the government with 2/3 majority and Narendra Modi will be the prime minister for the 3rd time। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जो है इस बात से सहमत है कि 2024 में बीजेपी जो है सरकार बनाएगी और 2/3 बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तीसरी बार। नोइंग द रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स को जानते हुए द कंट्रीज हैव ऑलरेडी इन्वाइटेड मोदी फॉर इवेंट देयर दिस नेवर हैपन बिफोर, ही सेड। परिणामों को जानते हुए भी देश जो है ऑलरेडी पहले से ही इनवाइट कर रहा है मोदी को इवेंट्स के लिए, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। सिंह सेड सिंस मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं कंट्री की इमेज बदल गई है। 2014 में इकॉनमी साइज जो इंडिया का था वो 11th था देशों में, लेकिन लास्ट 7 ईयर्स से ये इंडिया की 5वीं इकॉनमी बन गई है।
ठीक है। इकोनॉमी एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 तक इंडिया जो है थर्ड इकोनॉमिक पावर बन जाएगी अमेरिका और चाइना के बाद। उन्होंने इस बात को प्रमोट किया है कि वन नेशन और वन इलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है, ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि ये पैसे को बचाएगी, टाइम को बचाएगी और रिसोर्सेज को भी बचाएगी देश के। वन नेशन वन इलेक्शन जो है लोगों को सपोर्ट करेगा, लेकिन कांग्रेस जो है उनकी तो आदत है हर चीज़ को अपोज करने के लिए, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा, कंडक्टिंग इलेक्शन टाइम एंड अगेन इजंट जस्टिफाइड। इलेक्शन को टाइम से कंडक्ट करवाना दोबारा से, क्या ये जस्टिफाई नहीं है? द पीएम्स विजन ऑफ वन नेशन, प्रधानमंत्री का जो एक विजन है कि एक नेशन वन इलेक्शन जो है लोगों को राहत पहुंचाएगा, टाइम बचाएगा, रिसोर्सेज को बचाएगा, उन्होंने फर्दर इस चीज़ को ऐड किया। सिंह सेड राजस्थान हैज़ अ डबल इंजन सरकार एंड नाउ द स्टेट विल प्ले द रोल ऑफ ग्रोथ इंजन इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। सिंह ने बोला है कि राजस्थान जो है डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन मतलब कि अब सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो होगी डबल इंजन की सरकार, उनका शायद ये कहना है। तो डबल इंजन की सरकार है जो कि विकास में बहुत ज़्यादा, विकास में और देश के विकास में बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाने में कामयाब होंगे। अर्लियर एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन राम मेघवाल इन कोलेयात ऑफ बीकानेर, ही सैड दैट द बीजेपी वांट्स टू टेक इंडिया ऑन टॉप एंड इट विल फुलफिल एवरीथिंग व्हाट इट प्रोमिसेस। इससे पहले जो है पब्लिक मीटिंग को, जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के सपोर्ट में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के कोलियात में उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि भारत जो है टॉप पर पहुंचे और वो हर एक चीज़ जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें। ही एडेड, उन्होंने इस बात को ऐड करते हुए बोला है कि 2027 तक इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी दुनिया की, यूएस और चाइना के बाद। लोकसभा इलेक्शन जो है राजस्थान में होने हैं 2 फेजेस में, अप्रैल 19 और 26 को। गाइज़ ये मैंने आप लोगों को पूरा आर्टिकल पढ़ के सुनाया। अब हम इसमें ग्रामर देखेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि जब भी अपन रीडिंग करते हैं गाइज़, उसको पूरी तरीके से समझना, रीड, यही हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पर कोई भी आर्टिकल है एक 5वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ लेता, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी पढ़ लेगा, लेकिन जब उसे समझ ही नहीं आएगा या तो फिर हमें और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो जब भी हम आर्टिकल रीड करेंगे हमें पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्या है और उसका क्या क्रक्स निकल कर आ रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल को जो हमने पढ़ा है इसमें ये क्रक्स निकल कर आया है कि किस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है बोला है कि हमारा मकसद है कि देश को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अपोज कर रही है। वही जो चुनाव इलेक्शंस के दौरान जब चुनाव होते हैं तो लोग जिस तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, तो उन्होंने बीजेपी को डिफेंड करते हुए एक चीज़ बोली है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल इस आर्टिकल का जो मेन थीम निकल के आया वो यही आया कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद करती है और अपोज करती है, उनका तो काम यही है। बस इतना सा मेन आइडिया निकला इस पूरे से आर्टिकल में, ठीक है। सो चलो हम लेट्स मेक सम ग्रामर। देखो यहाँ पे मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया था कि जब भी पोस्ट पोजीशन या नाम लिखा हुआ था तो आर्टिकल द हम कभी नहीं लगाते हैं, और अगर आर्टिकल द लगाना है पोस्ट और नेम के साथ तो उसके लिए कॉमा लगेगा, तो फिर वो सही हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज पोस्ट के साथ नाम लिखा हुआ था तो आर्टिकल द नहीं आएगा। डेज के साथ मैंने बताया, डेज के साथ हमेशा जो आता है वो प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन ऑन आता है गाइज, और मंथ और ईयर के साथ इन आता है, ऐसा उन्होंने बोला है। विल नॉट स्पेयर, ठीक है। मॉडल वर्ब और डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल के साथ स्पेयर लिखा हुआ है, और इस विल का सब्जेक्ट कौन है? इंडिया विल नॉट, ठीक है। एंड विल किल देम, मार दिए जाएंगे, इफ़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत पड़ेगी तो। क्वेश्चंस 2019 में, ठीक है। और एड्रेसिंग, कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर गाइस होती है ना तो वो नाउन से ही होती है, नाउन या प्रोनाउन से ही होती है, तो वो नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करते हैं। वर्ब कभी भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से या आईएनजी फॉर्म से होगी। तो यहाँ पे देखो एड्रेसिंग अ पब्लिक, एड्रेसिंग, जैसे एड्रेसिंग है तो इसकी जो एड्रेसिंग से स्टार्ट हुई है। और राजस्थान का झुंझुनू, राजस्थान का, यानी कि यहाँ पे जो है दिखाया गया एक क्या बोल सकते हैं उसको, अधिकार, पोजेशन। जब भी पोजेशन की बात होती है तो पोजेशन के बाद नाउन आता है। राजस्थान का झुंझुनू,
लोकसभा, ठीक है। वी विल नॉट स्पेयर, वी जो है प्लूरल है तो यहाँ पे स्पेयर लिखा हुआ है। जब भी सब्जेक्ट गाइज प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं आता, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस और ईएस आता है गाइज, ये हमेशा याद रखना है। इससे पहले मैंने बताया डेड एज के बाद और डेड एज के साथ ऑन लगता है फिक्स प्रीपोजिशन में, न्यूज़ को बताया था। ही हैज़ हैड, सॉरी, हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो सैड लिखा हुआ है, हेड के साथ सैड लिखा हुआ है। ट्राई, टू के साथ हमेशा V1 आता है, लेकिन टू के साथ ING फॉर्म भी आता है जब हमें डू वॉट का आंसर आना पड़ता है। जब भी हमें नाउन का आंसर चाहिए होता है तो टू के साथ ING फॉर्म भी आता है, अदरवाइज टू के साथ हमेशा V1 आता है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए गाइज। एक्टिविटीज़, इंडिया विल गिव देम अ मुँह तोड़ जवाब, ठीक है। झुंझुनू में ऐसा सिंह ने बोला। ही, यहाँ पे देखो ही सिंगुलर है तो फील्स लिखा हुआ है, फील्स का सब्जेक्ट कौन है? ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस और ईएस लगा हुआ है। जब कांग्रेस, देखो गाइस, एक वर्ड होता है रेज, एक होता है राइज और एक होता है अराइज। तो रेजेस, कांग्रेस सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, इसमें भी रेजेस। तो रेज का मतलब होता है उठाना, राइज का मतलब होता है उठना, और अराइज का मतलब होता है जागना, ठीक है। यहाँ पे आई फील पेन वन, यहाँ पे भी कांग्रेस सिंगुलर है इसलिए ट्राइज लिखा हुआ है, वर्ब के साथ एस और ईएस लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर है। टू के साथ V1 लिखा हुआ है, रेस क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चंस उठाती हैं सत्ता के पास शक्तियों के ऊपर, डिफेंस फोर्सेस की। डू डज डिड के साथ जैसा कि मैंने बताया है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और व्हाट आर फोर्सेस डिड एट दैट टाइम शुड। जब भी मॉडल वर्ब के साथ बी और थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है गाइज। एंड यहाँ पे शुड के साथ कास्ट लिखा हुआ है यानी कि V1 लगा है गाइज। एक बात और, पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, पुटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है गाइज, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। कांग्रेस, यहाँ पे देखो मॉडल वर्ब के साथ डाइजेस्ट यानी कि V1 लगा हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक्स और दे, ठीक है। उन्होंने आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या ING फॉर्म आती है। जब भी क्वेश्चन मार्क हो, जब भी स्टेटमेंट होती है तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, और जब भी क्वेश्चन पूछना होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। देखो, आर दे डाउटिंग द ब्रेवरी ऑफ द कंट्री, क्या वो देश के करेज पे या देश की बहादुरता पे जो है सवाल उठा रहे हैं, उस पर संदेह कर रहे हैं। दुनिया, वर्ल्ड यहाँ पे सिंगुलर है, हैज़ एक्सेप्टेड, लेकिन कांग्रेस सवाल कर रही है। मैसेज साफ है, इज़ है, क्लियर है, ठीक है। मैसेज सिंगुलर है इसलिए इसका सब्जेक्ट कौन है? मैसेज है। इंडिया यहाँ पे सिंगुलर है, इज़ है, नॉट वीक। वीक गाइज एक एडजेक्टिव होता है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव और या फिर ING फॉर्म लगता है, ये बात हमेशा याद रखना। बट जो होता है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन होता है। एक वर्ड होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे उन्होंने इस बात को कहते हुए, और आगे किसी चीज़ को करना, और फार्दर का मतलब होता है फार्दर जो है डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है गाइज। देयर वॉज नॉट अ सिंगल कांग्रेस सरकार, लेकिन केवल एक किसी कांग्रेस सरकार नहीं है जिसपे कि देखो डू डज डिड के साथ यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। कैन के साथ यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। सिंह ने, क्योंकि ये क्लेम्ड क्या है, ये पास्ट का सेंटेंस चल रहा है, पास्ट में उन्होंने ये बात की थी तो क्लेम्ड, यहाँ पे इस क्लेम्ड का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट है, ठीक है गाइस। जब भी कोई भी एंटिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके साथ आर्टिकल द लगता है, द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। सेंटर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ बीन फैबुलस, सरकार यानी भारतीय जनता जो सेंटर में, उन्होंने फैबुलस काम किया है। इट जो है सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ कंसिडर्स लिखा हुआ है, वर्ब के साथ एस और ईएस लगा हुआ है। पीपल जो है पीपल प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है। ही सेड, इंटायर वर्ड, पूरी दुनिया, वर्ल्ड यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा हुआ है। अग्रीड, ठीक है। 2024 में बीजेपी, यहाँ पे फिर अगेन विल प्लस V1 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 होना चाहिए था वैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी। हाँ, जब भी 1/3 जैसा होता है यहाँ पे ना, ऑथर ने शायद यहाँ पे ऑथर ने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है गाइज, और जब भी 1/3 होता है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन 2/3, 3/4 तो वहाँ पे ना एस लगता है, यहाँ पे 2/3 होना चाहिए था। 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो जीतेगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तीसरी बार, ठीक है। नोइंग जो है वैसे, नोइंग द रिजल्ट्स द कंट्रीज हैव ऑलरेडी इन्वाइटेड फॉर इवेंट देयर हैपन बिफोर, ठीक है। रिजल्ट्स को जानते हुए, इस हैव का सब्जेक्ट कौन है? रिजल्ट्स, इस हैव का सब्जेक्ट है गाइज रिजल्ट्स, ठीक है। जब भी सिंस और फॉर टाइम, जब भी सिंस और फॉर जो है टाइम दिखा रहे होते हैं तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगता है, लेकिन
कभी जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो सिंपल पास्ट लगता है सिंस में। तो सिंस मोदी बिकेम द, यहाँ पे बिकेम इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में देश की इमेज जो है बदल गई है। कंट्रीज इमेज, इमेज यहाँ पे हैज़ का सब्जेक्ट कौन है? इमेज, इमेज हैज़ चेंज्ड, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और कंट्रीज लास्ट 7 years इट हैज़ रीच्ड 5th। इट का सब्जेक्ट कौन है? इंडिया, इंडिया इट हैज़ रीच्ड 5th। इंडिया 5वीं इकॉनमी बन गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है। सो गाइज़ ऐसा ही जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हमने उसका पूरा मीनिंग, इंटायर मीनिंग समझ में आना चाहिए। ग्रामेटिकली चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे कौन सा रूल ग्रामर का, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ ना एरर डिटेक्शन में भी काम आती है गाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अपन पढ़ लेते हैं, जब एरर करते हैं ना, तो जब अपन सब टॉपिक वाइज एरर करते हैं तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम मिक्स एरर करते हैं तो वो हमसे बनती नहीं है। ये एक टाइम पे मेरा भी प्रॉब्लम हुआ करता था कि मैं टॉपिक वाइज जैसे नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, बट क्या होता था मेरे साथ कि मैं मिक्स क्वेश्चन नहीं कर पाती। तो इसके लिए ज़रूरत है कि रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा, रीडिंग स्किल आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। सो वो इस तरीके से आएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और जब भी आप रीडिंग करेंगे इसी तरीके से करेंगे, सो दैट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, एप्लीकेशंस देखने हैं, ग्रामर के रूल्स देखने हैं। इससे आपका रीडिंग, क्लोज टेस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा गाइस। और रीडिंग बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके रीड करो। और उसके लिए पहली ज़रूरत है कि इंटरेस्ट आपका आना चाहिए रीडिंग में, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट द हिंदू, मैंने भी पहले द हिंदू को पढ़ना शुरू किया था गाइस, मेरा दिमाग घूम गया था, राइट। पहले दिन से आप द हिंदू पढ़ोगे नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग बिल्ड करो धीरे धीरे। आप, मैं नहीं कहती कि आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, आपको बच्चों की स्टोरीज पर अच्छी लगती हैं, बच्चों की स्टोरी की बुक्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन द हिंदुस्तान टाइम्स का जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा होता है। सो आप यू कैन रीड दिस, ठीक है गाइज। सो होप यू हैव लाइक द सेशन एंड थैंक यू सो मच गाइज।